लाइव हो गया। अब देखो ध्यान दो, मैसेज कैसे यहाँ पे स्टार्ट हो गया है ना, तो बोल रहा है तो देखो ध्यान दो, मैथमेटिक्स से पहला यूनिट है आपका नंबर सिस्टम, जिसका एक पार्ट मेरा क्या है, रियल नंबर। कितने मार्क्स एग्जाम में आ रहा है, एवरेज 6 मार्क्स का। 5-6 कंफर्म एग्जाम में पूछा जाता है। 2 एमसीक्यू रहेगा या 2 मार्क्स का रहेगा, या कभी कभी केस स्टडी दे देगा, केस स्टडी रहेगा तो 4 मार्क्स का हो जाएगा। अब एलजेब्रा में मेरा क्या क्या है, पॉलिनोमियल है, फिर मेरा क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, फिर मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर मेरा क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो चुका है, ये भी कंप्लीट हो चुका है, ये भी कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट कभी बोल नहीं सकते मैथ में, क्योंकि मैथ में इनफिनाइट क्वेश्चंस है। हम लोग कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, अच्छे से फॉर्मूला देख चुके हैं, बस और प्रैक्टिस, जितना शरीर साथ देगा प्रैक्टिस करते रहना है। दिमाग साथ देगा, शरीर नहीं, दिमाग साथ दिया प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, अब अगर दिमाग नहीं साथ दे रहा, पागल हो गए, कहाँ से प्रैक्टिस कर पाएंगे। दिमाग जब तक साथ देगा तो प्रैक्टिस करेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है, अभी मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है, ये चारों टॉपिक मिला के आपके एग्जाम्स में 20 मार्क्स का पूछा जाता है, और सबसे ज्यादा मार्क्स इसी से, मतलब इसी यूनिट से, यानी एवरेज आपके पास 5 मार्क्स का सब टॉपिक है। तो आपके एग्जाम्स में, कल वाले एग्जाम्स में ये टॉपिक आ रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। थोड़ा सा बेसिक हम लोग देख लेते हैं कि एपी क्या होता है अच्छे से, यार इसको जब फिर कर लेंगे, फिर बाद क्वाड्रेटिक को भी कर लेंगे। यानी आज हम लोग का टॉपिक क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। न्यू टॉपिक है, आप लोग पहले नहीं पढ़ रहे हो, और आप लोग अच्छा लकी मानो अपने आप को कि आप जैसे 9th से 10th में आए, तब जाके 9th का सिलेबस चेंज हुआ है। देखियो 9th का बुक चेंज हो गया, एकदम सब चीज, मतलब थोड़ा आप लोग से हार्ड कर दिया है। मैथ भी हार्ड है थोड़ा सा, यानी टॉपिक ऐड कर दिया, यानी मैथ में ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐड किया है, और साथ साथ एक और होता है इसका ज्योमेट्री प्रोग्रेशन, वो भी ऐड कर दिया है। तो मैथ में कुछ टॉपिक ऐड किया, साइंस तो पूरे लगभग चेंज कर दिया है। तो आप जैसे 10th पास करोगे ना, तो हमको लगता है अगले साल 10th का ही सिलेबस चेंज कर देगा। ठीक है, कर ही देगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं। तो ऊपर हेडिंग डाली कॉपी में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5। चलो ये हेडिंग डालो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नहीं समझ में आएगा, एकदम खुल के बोलना है, सर यहाँ नहीं बुझाया बताइए। हेडिंग डाल हो गया। आओ, अब स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे देखो, तो हम ABCD 5 कुछ सीरीज लिखे हैं। इस टाइप का सीरीज है ना आपका, जब आप जाओगे रीजनिंग में, इस टाइप का सीरीज भी दिखेगा। अच्छे से इसको ऑब्जर्व करो, पहले केयरफुल्ली ऑब्जर्व करो। तो पहला जो टॉपिक लिखे है, 2 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 11 है, फिर मेरा क्या 14 है, फिर मेरा क्या 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, फिर क्या मेरा 36 है, फिर मेरा क्या 8, 3, 15, 7, 20, 10, 20, 30, 40, 50, 7, 7, 7, 7। पूरे सीरीज को ऑब्जर्व किए, जो पगलो बच्चा होगा, जो पीछे बैठ के सोच भी रहा होगा, उसको डी और ई तो कम से कम समझ में आ रहा होगा। तो ये 10 का टेबल है, साथ साथ लिखा हुआ है ना। बाकी और भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे कुछ दिख रहा है। तो अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व किए हो, फिर अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, नोट नहीं करना है, हम नोट के लिए प्रॉपर टाइम देंगे। फिर समझो, फिर ध्यान दो यहाँ। तो सर अभी हम लोग एक सीरीज देख रहे हैं, ठीक है। अब इस सीरीज में कुछ डिफिनिट रूल या कुछ डिफिनिट ऑर्डर से वो आगे बढ़ रहा है। हमको मोटा मोटी
ये डी वाला समझ में आ रहा है सर, ये 10 का टेबल है और ये क्या है 777 आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आगे और देखते हैं फिर है क्या ये चीज। ध्यान दो तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, आप देखो तो ध्यान दो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। तो सर यहाँ पे ये 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। मतलब क्या इसमें कुछ ऐड हुआ, 10 का ऐड हुआ, यहाँ पे क्या ऐड हुआ, फिर 10 ऐड हुआ, फिर 10 ऐड हुआ, फिर यहाँ पे क्या ऐड हुआ, 10 ऐड हुआ। यहाँ पे कुछ ऐड हो रहा है, हाँ सर जीरो ऐड हो रहा है। कुछ जीरो तो है, डिजिट तो है, कुछ नहीं बोल सकते, मैथमेटिकल टर्म में क्या बोल सकते हैं कि सर जीरो ऐड हो रहा है। यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, जीरो। यहाँ पे भी क्या ऐड हो रहा है, जीरो। यहाँ पे भी क्या ऐड हो रहा है, जीरो। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम एक रूल को देख रहे हैं कौन सा रूल से यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे, यानी सी नंबर जो है, पहले क्या हुआ, माइनस हुआ, फिर प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया, फिर प्लस हो गया। तभी देखो तो माइनस कितना हुआ, -5 हुआ है ना, फिर 15 हो गया यानी +12 हो गया, फिर क्या हो गया, -8 हो गया, फिर करो +13 हो गया। अब यहाँ पे देखो तो ध्यान दो, सर ये मेरा जो है 2 का स्क्वायर दिख रहा है। 2 का सर क्या होता है 4। ये मेरा किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर 5 का। ये किसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर। कोई दिक्कत बुझा रहा है ना। अब ये देखो तो सर इसमें 3 ऐड हुआ, इसमें क्या ऐड हुआ 3 ऐड हुआ, इसमें सर क्या ऐड हुआ 3 ऐड हुआ, इसमें क्या हो गया 3 ऐड हो गया। तो यहाँ पे सर ABCDE जो देख रहे हैं हम लोग, इसमें से तो A B और D और E इसमें जो रूल फॉलो हो रहा है पता तो चल रहा है हमको, है ना। लेकिन C में क्या हो रहा है समझे में नहीं आ रहा है। वो माइनस हो गया, वो प्लस हो गया, एक कोई डिफिनिट ऑर्डर से बढ़ रहा है आगे, जिग जैग है, कभी प्लस हो जा रहा है, कभी माइनस हो जा रहा है, और डिजिट भी फिक्स नहीं है ना। तो अब हम क्या ऑब्जर्व किए सर, हम ऑब्जर्व ये किए ऑप्शन ए में रूल क्या था, +3 था। बी में क्या था, स्क्वायर नंबर्स था। सी में क्या था, कोई फिक्स रूल वहां अप्लाई नहीं हो रहा था, कुछ के आगे पीछे हो जा रहा था। और डी में क्या था, +10 हो रहा था। और ई में क्या है मेरा +0। तो यानी यहाँ पे क्या कि इस पूरे चीज को अब क्या बोलते हैं कि जहां पे, समझना ध्यान देना, जहां पे कोई फिक्स रूल अप्लाई हो रहा है उस सीरीज को हम लोग क्या नाम देंगे, सीक्वेंस। यानी यहाँ पे फिक्स रूल अप्लाई हो रहा है +3 ये क्या कहलाएगा, सीक्वेंस कहलाएगा। यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, ये क्या कहलाएगा मेरा, सीक्वेंस कहलाएगा। यहाँ पे नहीं अप्लाई हो रहा है, ये सीरीज ही रह गया। ठीक है, यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है दोनों में, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, सीक्वेंस। अगर आपसे पूछा व्हाट इज सीक्वेंस तो क्या बोलोगे, ए फिक्स रूल क्रिएट्स ए सीक्वेंस। यानी अगर कोई सीरीज में एक फिक्स रूल अप्लाई हो रहा है तो रूल कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, इंटू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। कोई भी एक रूल अप्लाई हो गया तो रूल अप्लाई जैसी कोई सीरीज में होगा तो सीरीज को क्या बोलेंगे हम लोग, सीक्वेंस बोलेंगे। तो बुझा गया सीक्वेंस किसको बोलते हैं, लिख सकते हैं व्हाट इज सीक्वेंस, तब अपनी तरफ से डिफिनेशन आराम से दे सकते हैं। तभी हम लोग क्या किए, तभी हम लोग को एक ऐसी अपने मन से कोई सीरीज ले लिए 5 एग्जांपल्स, उसमें कि कहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। तो सर 4 में से रूल अप्लाई हो रहा है, 4 में से रूल अप्लाई होने के बाद जहां पे रूल अप्लाई हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सीक्वेंस बोलेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो यहाँ पे रूल अप्लाई हो रहा है इस रूल में अच्छे से ऑब्जर्व करो, तो क्या ऑब्जर्व करो अच्छे से कि ऑप्शन ए बी और सी में जो मेरा डिफरेंस था दोनों के बीच में, सबका डिफरेंस क्या सेम है, 3 यहाँ सबका डिफरेंस सेम है, 10 यहाँ पे सबका डिफरेंस सेम है, 0 यानी अगर सब सेम है यानी क्या डिफरेंस सबका क्या मेरा कॉमन है। यानी यहाँ पे कोई सीक्वेंस ऐसा भी है जहाँ पे डिफरेंसेस सबका क्या था मेरा कॉमन था। यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे जो स्क्वायर हो रहा है तो क्या क्या सर इसका डिफरेंस कॉमन है, देखो तो 4 में से 9
डिफरेंस निकालना। देखो ध्यान दो, 4 में से 9, 9 में से 4 जाएगा तो कितना 5 होगा, यानी क्या हो जा रहा है, +5 हो जा रहा है। 16 में से 9 घटाओ 7, यानी क्या हो गया, +7 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा बता दो, 25 में 16 घटा दो, +9 हो गया। अब यहाँ पे देखो तो क्या हो जाएगा, +11 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस निकला, 4 डिफरेंस निकला, क्या चारों डिफरेंस सेम है? तो सर यहाँ पे डिफरेंस सेम था, 3 3 3 3। यहाँ पे कोई रूल, इस रूल तो अप्लाई हो नहीं, हटा दो। यहाँ पे डिफरेंस सेम है, 10 10 10 10। यहाँ पे भी सेम है, 0 0 0 0। तो सर ये जितना एग्जाम्पल्स लिए, इस एग्जाम्पल्स में एक तो पूरे खत्म हो गया पहले से ही, कोई रूल ही अप्लाई नहीं हो रहा है, हटा दो उसको। अब बाकी जो बचा, उस बाकी में से सर यह दिख रहा है कि 3 में से 3 का डिफरेंस कॉमन है, एक का डिफरेंस कॉमन नहीं है। यानी वैसा सीक्वेंस, क्या वैसा सीक्वेंस जिसका डिफरेंस कॉमन हो, ठीक है, वैसा सीक्वेंस जिसका डिफरेंस कॉमन हो। अब डिफरेंस निकालेंगे कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल, कि डिफरेंस निकालते कैसे हैं। तो डिफरेंस जब भी निकलेगा, द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, यानी दो लगातार टर्म्स को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस करके निकालेंगे। अब कौन सा दो लगातार टर्म्स होगा, तो नेक्स्ट टर्म्स एंड प्रीवियस टर्म्स। मतलब क्या, ये नेक्स्ट टर्म्स है, इसकी प्रीवियस टर्म क्या दिख रहा है मेरा, 2 दिख रहा है। तो 5 में से 2 घटाओ, 5 में से 2 घटाओ, 3 आया। फिर देखो ध्यान दो, 8 में से 5 घटाओ, 3 आया। फिर बता प्रीवियस टर्म क्या दिख रहा है, नेक्स्ट टर्म 11, प्रीवियस टर्म क्या है इसका, 11 से 8 घटाओ, क्या हो गया, 3 हो गया। 14 में से 11 घटाओ, क्या आ गया, सबका देखो डिफरेंस कॉमन है ना, डिफरेंस कॉमन। तो ये डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं। तो कभी भी आपको डिफरेंस निकालना है तो क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस, नेक्स्ट टर्म्स माइनस प्रीवियस टर्म। अगर हम सबसे लास्ट टर्म्स निकाले, ठीक है, सबसे लास्ट टर्म, इसकी प्रीवियस टर्म जो होगा उसमें जो भी माइनस करें तो मेरा क्या होगा, बताओ, डिफरेंस निकल जाएगा। अब एक चीज और ध्यान देना, एक चीज ये इसमें बहुत बड़ा गलती होता है, डिफरेंस और माइनस या सब्सट्रैक्ट, दोनों में क्या अंतर है। डिफरेंस का वैल्यू जब भी आएगा तो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, या जीरो भी हो सकता है, ठीक है। सबस्ट्रेट का वैल्यू जब भी होगा तो हमेशा पॉजिटिव होगा और जीरो होगा, ठीक है। मतलब क्या, डिफरेंस छोटा बड़ा, बड़ा छोटा किसी माइनस कर सकते हैं, लेकिन जब भी माइनस करते हैं तो बड़ा में हमेशा क्या करेंगे, छोटा को माइनस करेंगे, ठीक है। दोनों के बीच कितना सबस्ट्रेट हमेशा बड़ा, यानी इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आएगा। देखो ध्यान दो, ये डिफरेंस अगर यहाँ पे प्लस में दिख रहा है तो ये माइनस में हो सकता है ना, सभी क्या प्लस करिए ना, यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्लस टेन दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या दिख रहा है, जीरो दिख रहा है। यानी ये जो मेरा सीक्वेंस है, ये असेंडिंग ऑर्डर में कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में क्या, बढ़ते क्रम में, ये में बढ़ रहा है ना, फिर 2 था, फिर 5 हो गया, फिर से 8 हो गया, फिर 11 हो गया। यानी ये जो मेरा सीक्वेंस है, ये मेरा क्या असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। यानी डिफरेंस अगर पॉजिटिव में रहा तो मेरा जो सीक्वेंस होगा वो मेरा असेंडिंग ऑर्डर में होगा। डिफरेंस अगर निगेटिव रहा, मेरा सीक्वेंस क्या होगा, डिसेंडिंग, यानी घटते क्रम में होगा। क्लियर, अब डिफरेंस पता चल गया। डिफरेंस हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कोई दिक्कत, चलो अब आते हैं एपी क्या है। तो वैसा सीक्वेंस, ए सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन एवरी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज द सेम इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये डिफिनेशन है, मतलब क्या, कि वैसा सीक्वेंस जिसके दो लगातार टर्म का डिफरेंस कॉमन रहा तो वो सीक्वेंस में है क्या कहलाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिए हम, 2 5, ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आया, 3 आया। 8 और 5, ये दोनों के बीच में क्या आया, 3 आया। 11 और 8 क्या आया डिफरेंस, 3 आया। 14 और 11 डिफरेंस क्या किए, तो सर सबका डिफरेंस मेरा क्या हो गया, सेम आ रहा है, यानी कॉमन है। यानी जो सीक्वेंस का डिफरेंस कॉमन रहेगा वो सीक्वेंस ही क्या कहलाएगा, मेरा एपी कहलाएगा। एपी का डिफरेंशन लिख सकते हो आप आराम से। डिफरेंशन तो एग्जाम में नहीं पूछने वाला है, लेकिन कोई आपका नॉलेज चेक करने के लिए घर में आपके रिलेटिव, भैया, दीदी या टीचर्स पूछ सकते हैं व्हाट इज एपी, तब क्या जवाब दोगे कि ए सीक्वेंस which the difference between the every two consecutive terms is the same, यानी दो लगातार टर्म का हमेशा, ऐसा नहीं कि 14 में से 2 को घटा दिए, वो तो लगातार नहीं है। एपी का आप डिफरेंस मालूम चल गया, आराम से इसको नोट कर सकते हो, भेज देंगे, आराम से नोट कर लेना, अभी समझो पहले ध्यान से,
ठीक है, एपी में क्या होगा, डिफरेंस सेम होगा, उसमें क्या होगा सर, एक कोई फिक्स रूल अप्लाई होगा, फिक्स रूल है तब ना 3 हो रहा, और क्या होगा, वो क्या कहलाएगा मेरा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। यानी एपी क्या है, एपी एक तरह से सीक्वेंस ही है, लेकिन कैसा सीक्वेंस है, जिसका डिफरेंस क्या हो मेरा, कॉमन हो, इसका डिफरेंस क्या हो मेरा, कॉमन हो, जिसका डिफरेंस कॉमन नहीं होगा वो एपी नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, सीक्वेंस कहलाएगा। यहां से एक चीज क्या समझ में आया, ऑल सीक्वेंस आर एपी, क्या सारा सीक्वेंस एपी होता है, नहीं होगा, जिसका डिफरेंस कॉमन नहीं वो एपी नहीं कहलाएगा, लेकिन बट ऑल एपी आर सीक्वेंस, यानी सारा एपी मेरा क्या है, सीक्वेंस है, लेकिन सब सीक्वेंस एपी नहीं है। ठीक है, जिसका डिफरेंस कॉमन रहा वो एपी रहा, जिसका डिफरेंस नहीं कॉमन रहा वो एपी नहीं रहा। क्लियर, एपी मोटा मोटी बुझा के क्या होता है, चलो ठीक है। अब एपी जब आपको मोटा मोटी बुझा ही गया है, आगे एक चीज और देखो, ध्यान दो तो यहाँ पे, इसमें आप क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म है, वर्ड है, यहाँ पे जो मेरा दिख रहा है ये 2, वही जो हम एग्जाम्पल लिए, ये एग्जाम्पल हम बार बार लेंगे, ठीक है, ये 2 5 8 11 14, ये स्टार्टिंग का दिख रहा है, ये फर्स्ट से तो क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म बोलेंगे। अब फर्स्ट टर्म को डिनोट किससे करते हैं, हमेशा स्मॉल ए से, यानी एपी में हम लोग जब भी ए बोलेंगे यानी वो पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म, इसको हम लोग A1 बोल सकते हैं क्योंकि फर्स्ट टर्म है ये मेरा। अगला ये मेरा क्या है, सेकेंड टर्म, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, A2 बोलेंगे। ये मेरा क्या है, थर्ड टर्म, यानी क्या हो गया, A3 हो गया, ये मेरा क्या हो गया, A4 हो गया, ये मेरा क्या हो गया, फिफ्थ, A5 हो गया, यानी A1 ही मेरा क्या है, ए है, यानी मेरा सर A1 यानी फर्स्ट टर्म ही मेरा क्या है, ए है। इसमें क्या क्या टर्म सीखे, पहला सीखे कॉमन डिफरेंस, ठीक है, दूसरा फिर क्या देखे, फर्स्ट टर्म यानी पहला टर्म, सो किसे डिनोट करेंगे हम लोग, ए से, ठीक है, कोई दिक्कत, तो यानी हमको एपी दे देंगे। अच्छा बोलेगा क्या, क्या ये एपी है, पता लगाओ, क्या ये एपी है, पता लगाओ, फाइंड दिस सीक्वेंस इज एन एपी, वो दे देगा इज एन एपी, क्वेश्चन मार्क लगा देगा, ये दे देगा सीक्वेंस, क्या ये एपी है, पता लगाओ। एपी का रूल क्या था, ये डिफरेंस उसका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हम क्या पहले क्या करेंगे, ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, कितना है डिफरेंस, यानी क्या करेंगे 14, क्या करेंगे पहले 14 माइनस 11 करेंगे, कितना आया 3 आया, फिर 11 माइनस 8, तो सबका देखेंगे सब में डिफरेंस कैसा है 3, फिर क्या करेंगे 8 माइनस 5 क्या आया, फिर 5 माइनस 2 क्या आया, तो सर लिखें हियर ऑल डिफरेंसेस आर कॉमन, सो दिस सीक्वेंस इज एन एपी, क्योंकि एक एक करके सबका डिफरेंस निकाले हम, यानी यहाँ से पहला क्वेश्चन बना आप लोग का कि आपको कोई सीक्वेंस दे देगा, आप बोलेगा पता लगाओ क्या एपी है, कैसे करोगे, इस तरह से सॉल्व करोगे, जैसे डिफरेंस कॉमन आ गया वो एपी है, डिफरेंस कॉमन नहीं आया तो एपी। तो क्वेश्चन का नेचर समझ में आया, कैसे नेचर पूछ सकता है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला जाएगा आपको कि आपको कोई सीक्वेंस गिवन रहेगा, आपको पता लगाना है कि वो एपी है कि नहीं है, तो क्या करेंगे हम उसको आराम से पहले सारे डिफरेंस निकालेंगे, ऐसा नहीं कि एक का निकाल के छोड़ दिए, नहीं, क्या पता यहाँ पे 3 आया अगला 4 आ गया तो कॉमन तो नहीं रहा, हमको क्या करना होगा, बैठ के कॉमन निकालना होगा, ठीक है। फर्स्ट हमें मालूम चल गया, द फर्स्ट नंबर ऑफ एन एपी इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म, यानी पहला नंबर ही मेरा क्या कहलाता है, फर्स्ट टर्म कहलाता है। आप देखो ध्यान दो, कॉमन डिफरेंस जो होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं डी से, स्मॉल डी से, ठीक है, ए फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं हम लोग ए से। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे 2 5 8 11 14 सब में 3 3 3 हो रहा है, यानी यहाँ पे ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अच्छा आप ही आते हो के भी, क्या नाम हुआ आपका, शिवानी, यहाँ तक क्लास देख लीजिएगा, यहाँ से समझिए, अभी तो स्टार्ट ही की है ना, ये मेरा हो गया फर्स्ट टर्म, ना खत्म नहीं हुआ, अभी होगा। हाँ सर हम कुछ गलत बात बोल दिए क्या, नहीं कुछ केमिस्ट्री क्लास खत्म हो गया, ये पूछे ना, नहीं खत्म नहीं हुआ, अभी होगा, नहीं उस टाइम से हम बकवास कर रहे थे, अब हम पढ़ाना स्टार्ट किए। अब देखो समझो बच्चा इधर देख लो, ये मेरा एक सीक्वेंस लिखे है, सबका डिफरेंस मेरा क्या आ गया, कॉमन आ गया,
इसमें हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ए का वैल्यू निकाल सकते हो। व्हाट इज ए, यानी कोई जो पहला टर्म दिख रहा है वो मेरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब इस दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो मेरा क्या कहलाएगा, डी कहलाएगा। तो चलो एक क्वेश्चन लिखो तो, ना लिखो नहीं, हम करवाएंगे ही, कर दो। हम अभी आइडेंटिफाई कर दिए, हम देंगे आपको। हम अभी क्या आइडेंटिफाई किए, एपी पढ़ रहे हैं हम लोग, समझ लेगा, फिर से रिकैप कर लेते हैं। एपी पढ़ रहे क्या, किस तरह से कोई सीरीज दिया रहेगा 2 5 8 11 14, ठीक है। अब अगर इस दोनों के बीच में माइनस करेंगे, कैसे माइनस करेंगे, लास्ट टर्म को इससे माइनस किए, ठीक है। 14 में से 11 गया, क्या आ गया, 3 आया। 11 में से 8 गया, क्या आ गया, 3 आ गया। दोनों को डिफरेंस किया तो 8 में से 5 गया, क्या आ गया, 3 आ गया। और 5 में से 2 जाए तो क्या आ गया, 3। अगर किसी का डिफरेंस अगर सब सेम आ गया, 3 3 3, ये सारे टर्म्स अगर सेम आ गया, मतलब क्या, डिफरेंस अगर कॉमन आ गया, ये पूरा नंबर्स मेरा क्या कहलाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा, ठीक है। वो क्या कहलाएगा मेरा, एपी। एंड एपी क्या है, तो सर एपी एक तरह से सीक्वेंस है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है जिसका डिफरेंस क्या होता है, मेरा कॉमन होता है। इसमें इसका जो फर्स्ट नंबर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जिसको डिनोट करते हैं ए से। अब जो इसका जो डिफरेंस आया उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं डी से। कोई दिक्कत, स्मॉल डी से, स्मॉल ए से और स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। चलो आप समझ में आ गया, अब यहाँ पे समझो, ध्यान दो इस पैटर्न को फिर समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी में पूरा आपका कैप्टस फॉर्मूला है, फॉर्मूला रटना नहीं है। एक हम लिए 2, ये पैटर्न नंबर मेरा क्या, 2, इसमें हम 3 ऐड कर दिए जो डिफरेंस था। सुनना समझना ध्यान देना यहाँ पे, नहीं तो फिर फॉर्मूला नहीं समझ में आएगा, फिर आपको एपी बुझ जाएगा ही नहीं, जबकि एपी सबसे इजी चैप्टर है और ये रीजनिंग बेस भी है। आगे कंपटीशन की तैयारी करो तो वहां पे रीजनिंग बेस क्वेश्चन बनता है। इसमें हम 3 ऐड कर दिए, ठीक है। एक 3 मतलब एक डिफरेंस ऐड किए, ये मेरा क्या बन गया, 5 बन गया। फिर हम 3 ऐड कर दिए, यानी फिर डिफरेंस ऐड कर दिए, 2 3 5 और 5 3 कितना, 8 हो गया। फिर 3 ऐड किए, कितना हो गया, 11 हो गया। फिर देखो ध्यान दो, 11 फिर 3 को ऐड कर दो, क्या हो गया, 14 आ गया। तो जो मेरा, अच्छा ये क्या हो गया, मेरा फर्स्ट टर्म हुआ। इसको हम लोग किससे नोट करते हैं बता दो, ए से, या हम लोग इसको A1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये मेरा सेकेंड टर्म से क्या हो गया, A2 हो गया। ये मेरा थर्ड टर्म से मेरा क्या हो गया, A3 हो गया। ये मेरा फोर्थ टर्म से क्या हो गया, A4 हो गया। ये मेरा क्या हो गया, फिफ्थ टर्म से क्या हो गया। जब डिफरेंस ऐड किए, फर्स्ट टर्म में ऐड किए, क्या बना मेरा, सेकेंड टर्म बना। डिफरेंस कहाँ ऐड किए थे, फर्स्ट टर्म में ऐड किए थे, ए में ऐड किए थे, तो मेरा क्या बना, सेकेंड टर्म्स बना। तो सेकेंड टर्म्स में डिफरेंस कितने टाइम से ऐड हुआ है, एक टाइम से ऐड हुआ है। सुनो हम क्या बोल रहे हैं, मेरा वर्ड पे ध्यान दो। हाँ तो वही डी तो है, डी ऐड किया। हम फर्स्ट टर्म में क्या किए, डी को ऐड किए। तो ये डी कितने बार, एक बार है सेकेंड टर्म, लेकिन डी कितने बार ऐड हो रहा है, बोलो तो, एक बार ऐड हो रहा है। ये है मेरा थर्ड टर्म्स, लेकिन डी यहाँ कितने बार ऐड हो रहा है, सर ये मेरा फोर्थ टर्म्स है, डी कितने बार ऐड हो रहा है, सर ये मेरा फाइव टर्म्स है, डी कितने बार ऐड हो रहा है, 4 बार ऐड हो रहा है। तो कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है, क्या लॉजिक समझ में आ रहा है, अभी अपने मन में रखना है, बोलना नहीं है, ठीक है। सर ये फर्स्ट टर्म था, यहाँ डी कितने ऐड हुआ, नहीं हुआ। चलो हाँ अपने मन में रखना है, जादू दिखाएंगे, ठीक है। अब जादू देखो, 2 था, डी एक बार ऐड किया तो 1 किए। ये 2 बार ऐड हुआ, 2 हो गया। ये 3 बार ऐड हुआ, 3 हो गया। ये 4 बार हुआ, 4 हो गया। फिर से बताओ, ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया, ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया, A1 A2 A3 A4 A5। 1 था, फर्स्ट टर्म था, तो वहां पे डी है नहीं है। सेकेंड टर्म है, तो डी कितने बार, एक बार। थर्ड टर्म है, डी कितने बार, फोर्थ टर्म है, डी कितने बार, फाइव टर्म है, डी कितने बार,
4 बार। तो चलो अच्छा समझ में आ ही रहा है। बताओ तो अगर हम बोलेंगे क्या 99 टर्म्स है, तो डी यहाँ पे कितने बार होगा? 98 टाइम्स होगा, एक कम है ना। हम बोलेंगे नहीं 1000 टर्म्स है, तो यहाँ पे डी कितने बार होगा? 999 टाइम्स होगा। होगा दिक्कत? कोई दिक्कत। हम बोलेंगे एन टर्म्स है। अब बताओ, यानी देखो 99 था तो एक कम, यानी क्या मेरा 99 माइनस 1 है। 1000 था तो एक कम, यानी क्या मेरा 1000 माइनस 1। एन बोले तो यानी क्या हो जाएगा एन माइनस 1 होगा, इंटू क्या कर देंगे, ठीक कर देंगे। यानी एन माइनस 1 कहां से आया, आप समझ में आया? इस तरह से आया, ठीक है। यही चीज समझ में नहीं आता है सर, एन माइनस 1 कहां से आया? तो सर जितना टर्म्स रहता है उससे एक कम रहता है हमेशा डी एड, उससे एक कम क्या होता है, डी होता है। तो हम एन टर्म्स कर देते हैं, एन माइनस 1 हो जाएगा। डी अगर फाइंड करना हो तो डी फाइंड करने के लिए, नहीं नहीं, हम डी फाइंड नहीं कर रहे हैं, हम डी के साथ कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है ये पता लगा रहे हैं। देखो ना, ये 2 जो आया था, अच्छा एक चीज और देखो, समझो ध्यान दो, फिर से समझो। फर्स्ट टर्म था ए था, सेकंड टर्म क्या हो रहा था, अब समझ में आ जाएगा, देखो ध्यान दो, अब और चीज समझ में आएगा। हम क्या लिए थे, 2 लिए थे, फिर क्या लिए थे पी, 5 लिए थे, फिर क्या लिए थे, 8 लिए थे, फिर क्या लिए थे, 11 लिए थे, 5 टर्म्स है ना, फिर क्या लिए, 14 लिए। ये 2 तो 2 रहने दो, 5 5 क्या हुआ था, तो 2 में से हम क्या किए थे ऐड को, तब ना 5 आया। 8 इसमें फिर डी ऐड किए, एंड 3 ऐड किए, तब इसमें 3 ऐड किए, तब बताओ 2 प्लस 3 तो 5 हुआ ही था, उसमें 3 और ऐड हुआ, तब जाके 8 हुआ। अब 11, तो सर 2 प्लस 3 प्लस 3 यानी 8 तो था ही, इसमें 3 और क्या कर रहे हैं हम, ऐड कर रहे हैं, तब जाके ना 11 पूरा। यानी सर यहाँ फर्स्ट टर्म था, तो सॉरी सेकेंड टर्म था, कौन सा टर्म है ये, सेकेंड टर्म है, डी कितने बार ऐड हुआ, एक बार ऐड हुआ। सर ये थर्ड टर्म था, तो डी कितने बार ऐड हुआ, 2 बार। सर ये थर्ड टर्म से, तो डी कितने बार ऐड हुआ, यानी जितना टर्म से डी से एक कम हो रहा है, तो फर्स्ट टर्म था तो यहाँ डी ऐड ही नहीं है। क्यों? हाँ ये फोर्थ टर्म्स हुआ, हम 4 ही बोले ना। फिर से देखो, हम फिर से बोल देते, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। और कोई दिक्कत, ये कौन सा टर्म्स, फिफ्थ टर्म। तो आप समझो, ये फर्स्ट टर्म ए कितने बार, एक बार डी ऐड नहीं हुआ, सेकेंड टर्म तो डी कितने बार, एक बार, थर्ड टर्म तो डी कितने बार, फोर्थ टर्म तो डी कितने बार, फिफ्थ टर्म तो डी कितने बार, 4 बार। तो आप बताओ तो, अब यहाँ पे जो छोड़ दिए हैं, यहाँ पे वाट लगा दिए, 10 टर्म्स है, यहाँ पे डी कितने बार होगा, लिख सकते हो आराम से आप, 15 टर्म्स, तो यहाँ पे क्या होगा, कर सकते हो आराम से। 100 टर्म्स तो क्या कर सकते हो बताओ तो, कोई दिक्कत, कर सकते हो। तो विदाउट राइटिंग अब बताओ तो 100 टर्म लिख दिए, 1000 टर्म्स क्या होगा, ए प्लस 99 999 डी हो जाएगा। तो वही चीज तो हम फिर क्या बोले थे, वही चीज हम फिर बोले थे कि चलो हमको नहीं, हमको 100 टर्म्स नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे एन टर्म्स। हम लिखेंगे एन टर्म्स। बताओ, पहले फर्स्ट टर्म था, इसी में ऐड करते थे, डी किस में ऐड करते थे, फर्स्ट टर्म में। एन टर्म बोले थे, पहले एन माइनस 1 बोलेंगे, उसमें क्या इंटू करेंगे, डी को। यहीं से फॉर्मूला बन गया, कोई भी टर्म्स बोला जाएगा, एक फॉर्मूला लगा दो आराम से, ठीक है। कहीं कहीं यही एन टर्म्स को नाम चेंज करें, एन टर्म्स कितने बार बोलेंगे, इसी को हम लोग बोला जाता है कहीं कहीं ए एन टर्म्स या टी एन, ठीक है। एन टर्म्स का नाम हो गया ए एन या टी एन। आपका जो मन, हर बुक अपना अपना अलग रखता है, हम फिर अपना याद कर लो, ए एन बोले या टी एन बोले, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये टर्म्स का फॉर्मूला आया कहां से पता चल गया, ये सीक्वेंस के कारण ही आया था।
बुझाया गया ना? अब जब बुझा ही गया तो चलो तो इसका बताओ तो ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखते फिर से फॉर्मूला पे क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, हम एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। व्हाट इज टी एन टर्म्स, है ना, जो रिक्वायर्ड जो पूछा जाता है, ठीक है, टी एन बोलो या ए एन बोलो, ठीक है। यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना सर आप टी एन क्यों लिखे, कहीं कहीं मेरा यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, कहीं कहीं आपका यहाँ पे लिखा रहेगा ए एन, ठीक है। ए एन बोलो या टी एन बोलो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टी एन पता चल गया। व्हाट इज ए इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज डी, डी इज द कॉमन डिफरेंस, व्हाट इज एन, एन मतलब पोजीशन ऑफ द रिक्वायर्ड, मतलब कौन सा पोजीशन है उसका, 10वां टर्म है कि 11वां टर्म है, 1000वां टर्म है, ठीक है। एन क्या है, पोजीशन ऑफ द रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाएगा फाइंड द 10 टर्म्स, फिर से बताओ फाइंड द 10 टर्म्स, तो क्या होगा फॉर्मूला, ए 10, ए 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस 9d, 10 से कम क्या होता है, 9 होता है, आराम से निकाल सकते हो। यानी देख रहे हो बिना पेन कॉपी लिखे हुए माइंड में कुछ बैठा फॉर्मूला, है ना, और जब उसको नोट करोगे तो और अच्छे से माइंड में बैठेगा ही बैठेगा, ठीक है। तो चलो जब बैठ ही गया तो क्वेश्चन करके दिखाओ तो, फाइंड द 12 टर्म्स, लिखो ये क्वेश्चन, फाइंड द 12 टर्म्स ऑफ द एपी, find the 12 terms of the AP। आगे बता दीजिए। अब फॉर्मूला लगाने से पहले देखो हम यहाँ पे थोड़ा सा हिंट्स दिए हैं कि आपको पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई करना ए डी और एन, इसलिए हम यहाँ पे दे दिए ए और डी एन क्या पता लगाओ, बताओ यहाँ पे क्या है, ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, डी कैसे निकालेंगे, क्या बताए थे, नेक्स्ट टर्म को उसके प्रीवियस टर्म से क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे, किसी को भी 70 में 13 माइनस करो 4, 13 से 9 को माइनस करो तब भी 4, 9 में से 5 को तब भी क्या आ रहा है 4, हमेशा। एंड मतलब यहाँ पे कौन सा सीक्वेंस बोला जा रहा है ना, बोलते ना पोजीशन, हम किसका पोजीशन बताने बोला जा रहा है, 12 का बोला जा रहा है। तो सर यहाँ पे ए मेरा दिख रहा है फर्स्ट टर्म से 5 दिख रहा है, ए का वैल्यू क्या हो गया 5 हो गया, कोई दिक्कत, डी का वैल्यू क्या आ रहा है बता, तो डी का वैल्यू क्या आ रहा है 17, 13 घटा 4 या 13 में से 9 तभी 4, 9 में से 5 जाता तभी क्या आ रहा है 4 हो जाएगा। एन यानी पोजीशन, कितना पोजीशन बोला जा रहा है 12 का, एन का वैल्यू कितना हो गया 12 हो गया, हमसे क्या 11, एन माइनस 1 11 हुआ, यहाँ एन माइनस 1 लिखा हुआ है, यहाँ एन लिखा हुआ है, एन क्या बताया था पोजीशन जो पूछा जा रहा है, हमसे बताओ यहाँ पे क्या फाइंड निकालने बोला गया, इधर देखो तो, इधर देखो, हाँ सर हमको बोला गया निकालने के लिए क्या A12, यही फाइंड करने बोला गया हमको, A12 यानी क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1, n माइनस 12 माइनस 1 यानी कितना 11D, बुझाया क्या फाइंड करने बोला जा रहा है 12 था, A12 फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस 11D, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हियर A B D यानी लिख दिया। अब बताओ ए का वैल्यू क्या है प्लस 11, डी का वैल्यू कितना है 5 प्लस 11 4 जा, कितना हो गया, देख रहे हो, बिना आगे बढ़े हुए हम फॉर्मूला के थ्रू पता लगा देंगे जो बर्मा टर्म होगा उसका वैल्यू कितना होगा 49 होगा, यही एपी है, तो समझ में आया। तो हम यहाँ पे क्या एक काम इजी कर दिए, क्या एक काम थोड़ा आसान कर दिए, यहाँ पे हमको फॉर्मूला लगाना था ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तब एन का वैल्यू 12 रखे, यहाँ भी 12 माइनस 1 क्या हो गया 11 हो गया,
हाँ तो हाँ फॉर्मूला लिखना होगा, इससे तो यहाँ पे लिखे हैं। एग्जाम में आप कैसे बनाएंगे, एग्जाम में हमको स्टेप मार्किंग कैसे मिलेगा? जैसे ये क्वेश्चन है, मान के चलो 2 मार्क्स में, तो आपको सबसे पहले लिखना होगा हियर ए डी एंड, फिर लिखेंगे वी नो दैट, या हम लोग जानते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन, मैंने बॉक्स बना दिया इसको, ठीक है। अब सबका वैल्यू पुट कर दिया, फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, हिंस, थोड़ा सा सजा रहे हैं, द 12 टर्म्स इज 49। बस ये सब अपना जितना सजाना है तुमको, जितना सजाओगे उतना अच्छा लगेगा, जितना इसमें मेकअप कर दिए उतना सुंदर दिखेगा, बुझाया ना? मैं बस वही है, जितना अच्छे से सजा के लिखोगे कॉपी उतना अच्छा स्टेप मार्किंग होगा। कोई दिक्कत? तो देखते 49 आया कि नहीं आया। आया? पहले ए डी लिखे, फिर फॉर्मूला लिखे, फिर वैल्यू पुट किए, सॉल्व कर दिए। कोई दिक्कत? हमेशा याद रखना, सिर्फ इसमें नहीं, मैथ का ये रूल है, गोल्डन रूल है, हर जगह अप्लाई होगा। जब भी कोई फॉर्मूला, जब भी कोई क्वेश्चन दिया रहा है, तुरंत बनाने मत लग जाओ। सुनो देखो ना, मैथ का ये गोल्डन फॉर्मूला है। क्या गोल्डन फॉर्मूला है? जब भी कोई क्वेश्चन दिखे आपको तो तुरंत बनाना नहीं है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि उसमें गिवन क्या है, ठीक है, फिर फाइंड क्या करना है, फिर उस फाइंड जो करना है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तब जाकर उसको फिर अप्लाई करना है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आप लिखोगे ना कि गिवन क्या है, हमेशा आपका माइंड तुरंत स्ट्राइक करेगा, अच्छा ये गिवन है, ये फाइंड करना, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो अगर समझ में आ गया तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसको बना के दिखाओ तो। आपका टर्न है, वो तो हम बनाए थे, आपको बनाना है। फाइंड द 15 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी दिया हुआ 8, 13, 18, 23। हाँ आ रहे। अब थोड़ा सा सजा देना इसको अच्छे से, गिवन ये सबसे, हाँ हाँ बहुत सही है। लेकिन तुम्हारा आंसर गलत है, लास्ट पे कैलकुलेशन गलती कर दी। 40 × 5 कितना होगा? हाँ सही। तुम ये दोनों को लगता है मल्टीप्लाई करती क्या? अब देखो यही यही डिफरेंस हो जाता है ऑनलाइन ऑफलाइन में। हम क्या किए, ऑफलाइन में आपका कॉपी देख लिया अच्छे से, सिली मिस्टेक की पता चल गया, वही घर पे ऑनलाइन रहते तब बैठ के दिमाग लगाते कहाँ गलती की, आंसर कहाँ नहीं आ रहा है। बगल में कोई भैया दीदी से आके पूछते, बोलते दूध आप मारियो देता है, गरियाई देता है, जा पढ़ो अपना बैच खरीदवा दिया, पढ़ो अपना बैच से, बताता होता नहीं होता है। मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, इसलिए हम बोल रहे हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस खास मैथ सब्जेक्ट में ऐसा हो जाता है, बाकी सब्जेक्ट तो पार हो जाता है, लेकिन मैथ में जो डाउट होता है वो डाउट रह गया तो रहिए गया, सारा समझ में होता है, तब तो फिर दिक्कत है। ठीक है, एसएसटी में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए था, वो तो स्टोरी अच्छे से कहानी से समझते जाओ। हाँ, मैथ साइंस में हो सकता है। समझ में आया पीछे? बुझा गया इधर आप दोनों को, इधर सबको ना? चलो ठीक है। अब आओ तो, अब हम बोर्ड पीवाई के कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जो हम सीखे हैं, क्या सच में एग्जाम में बन रहा है? तो मेरे पढ़ाने का तरीका ही है कि एक टॉपिक को पढ़ाओ, करंट ईयर में जो पूछा गया 2026 में उसको क्या करो, सॉल्व करो। इसको रहने दो क्योंकि अब क्लास एंड होने को है आज का।
मतलब फिर सेकंड क्लास लगा हुआ है आपका सर, आ भी गए, फिर इसको कल फिर करेंगे, कल भी रहेगा मेरा क्लास, अब इस सप्ताह भी पूरा रहेगा। ठीक है, तो इस सप्ताह हाँ रहेगा। बुझा रहा है ना, बुझाया? मेरा नाम क्या है पता चला? नहीं पता चला ना? आपका नाम क्या हुआ? शिवानी। तो मेरा नाम राहुल हुआ। सिर्फ राहुल नहीं, राहुल रविराज हुआ। ठीक है, आपको हम यहाँ मैथ पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। नहीं समझ में आएगा फिर बोलना, फिर और कोई दूसरा तरीका लगाएंगे। मतलब जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक कोई ना कोई तरीका को अपनाते रहेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल। तब तक के लिए हम कुछ क्वेश्चंस, नंबर पता ही है ना, वो नंबर इसको लिखा देना, आप भी नंबर नोट कर लेना, क्योंकि नंबर यहाँ हम दे नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे आराम से आप लोग उस पर मैसेज करना, हम ऐड कर देंगे सब बच्चे को। एक ग्रुप बना रहे हैं, उस पर हम कुछ क्वेश्चंस को क्या करेंगे, जो मतलब प्रिंट आउट तो मिलेगा ही, लेकिन कुछ पहले भी दे देंगे आप लोग को पीडीएफ। ठीक है, कि आप आराम से करो, टारगेट मतलब एम बना करो, क्योंकि अच्छा नंबर लाना है कि हम लोग पोस्टर बॉय पोस्टर गर्ल बन सके। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।